पुंछ के सूरनकोट में राहुल गांधी की जनसभा। राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा अब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है। हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा हरियाणा में पहले 2 ही पार्टी की सरकार बनती थी और दोनों पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी। सैलजा विवाद पर शाह ने कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी बताया। पार्टी से तनातनी के बीच कुमारी सैलजा ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत, कहा कांग्रेसी थी और रहूंगी। विधानसभा चुनाव न लड़ने से निराशा हुई, पार्टी के सामने रखी बात। रोहतक में बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा सैलजा से नहीं है कोई नाराजगी, सैलजा है हमारी वरिष्ठ नेता। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बड़ा बयान, बोली हिमाचल की कांग्रेस सरकार कर्ज लेकर सोनिया गांधी की गोद में डाल देती है। सोनिया गांधी ने राज्य के खजाने को खोखला किया। कंगना के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कंगना अपना बयान वापस लें वरना करेंगे मानहानि का दावा। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने संभाला पदभार। आतिशी के बराबर में रखी गई एक खाली कुर्सी। आतिशी ने कहा इस कुर्सी को है केजरीवाल का इंतजार, सीएम दफ्तर में रहेंगी 2 कुर्सियां। सीएम दफ्तर में केजरीवाल के लिए छोड़ी गई खाली कुर्सी को लेकर बीजेपी का सीएम आतिशी पर पलटवार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कुर्सी खाली छोड़ने को बताया चमचागिरी की पराकाष्ठा। सीएम आतिशी के बगल में खाली कुर्सी छोड़े जाने पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा मुख्यमंत्री का पद संभालते ही शुरू हो गया सियासी ड्रामा। आतिशी कैबिनेट में शामिल मंत्री गोपाल राय ने संभाला पदभार, कहा महिला सम्मान समेत केजरीवाल के शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाना ही पूरी टीम का मकसद है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत हुई। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एसटीएफ ने डकैती के आरोपी को किया ढेर। सुल्तानपुर डकैती कांड में फरार था आरोपी अनुज प्रताप सिंह। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर यूपी पुलिस का बयान है। अनुज ने एसटीएफ के हेड कांस्टेबल पर गोली चलाई थी। हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी गोली। अनुज सिंह के एनकाउंटर पर आरोपी के पिता धर्मराज सिंह बोले ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश की इच्छा पूरी हुई। बड़े अपराधियों को छोड़ सिर्फ छोटे अपराधियों को टारगेट कर रही है पुलिस। डकैत अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर अनुज की बहन ने सवाल उठाए। अमीषा ने कहा मेरे निर्दोष भाई को एनकाउंटर में मार दिया। 35 से 40 मुकदमे वाले खुलेआम घूम रहे हैं। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने भी सवाल उठाए। कहा योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में बढ़ा अपराध का ग्राफ। पूछा प्रदेश से अपराधी भाग गए तो कौन वारदातों को अंजाम दे रहा है। मिर्जापुर में सीएम योगी ने रखी 127 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला। बोले पहले योजनाओं को देने में होता था भेदभाव, हमने जाति के आधार पर बांटने का काम नहीं किया। अनुज के एनकाउंटर के बाद सियासत हुई तेज। ओपी राजभर ने कहा ठाकुर मारा गया तो अखिलेश चुप क्यों है, पुलिस आधार कार्ड देखकर नहीं चलाती गोली। आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले के बाद तिरुमाला मंदिर का परंपराओं के मुताबिक किया गया शुद्धिकरण। पुजारियों ने मंदिर में किया अनुष्ठान। मुख्य यज्ञशाला में हुआ हवन। तिरुपति लड्डू विवाद पर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा इस अपमान का बदला लिया जाएगा। ईसाई और इस्लामी संस्कृति पहुंचा रहे हैं हिंदू धर्म को ठेस। प्रसाद विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा आरोप। कहा पंडित और पुजारी ही करा रहे हैं मिलावट। मंदिरों के पुजारी और पंडित ही हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। प्रसाद विवाद पर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का बयान। यूपी में बिक रहे देसी घी की जांच की उठाई मांग। बोले उत्तर प्रदेश में पूजा घी के नाम पर होती है मिलावट। तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग उठाई। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। कहा मथुरा वृंदावन में सही मेवे का नहीं हो रहा है इस्तेमाल।
झारखंड के बहरागोड़ा में बारिश के बावजूद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की जनसभा में उमड़ी भीड़। जनसभा के बाद छाता लेकर लोगों के बीच पहुंच गए शिवराज, लोगों का अभिनंदन किया। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने अमेरिकी आईटी कंपनी के सीईओज के साथ मुलाकात की। राउंड टेबल बैठक में पीएम ने कहा, बड़े इनोवेटर्स से मिलकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। कोलकाता कांड को लेकर जारी है बीजेपी का प्रदर्शन। पार्टी नेता लॉकेट चटर्जी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध जताया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर हजारों की संख्या में धरने पर बैठे हैं किसान। 64% मुआवजा, आबादी में प्लॉट और युवाओं को रोजगार की मांग। महाराष्ट्र के अमरावती के पास 30 फीट गहरी खाई में गिरी एक बस, तकरीबन 50 जख्मी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। बिहार के बेगूसराय के ग्रामीण इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। पानी में भर-भरा कर गिरा एक मकान, दहशत में लोग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। यूपी के पीलीभीत में रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की चहलकदमी रिकॉर्ड हुई, दहशत में है। दिल्ली के खालसा कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल। यूनिवर्सिटी चुनाव में नॉमिनेशन को लेकर हुआ विवाद। पंजाब के भटिंडा में ट्रेन को डिरेल करने की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। भटिंडा दिल्ली लाइन पर मिले 10 से ज्यादा सरिये, 45 मिनट तक रुकी रही मालगाड़ी। बिहार के समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का पुल का एक हिस्सा गिरा। इंजीनियरिंग कंपनी के अधिकारियों ने धराशायी स्पेन को मलबे में दबाने की कोशिश की। ऑस्कर में अभिनेता रवि किशन की फिल्म लापता लेडीज की हुई एंट्री। 29 फिल्मों की लिस्ट से चुनी गई लापता लेडीज। किरण राव हैं फिल्म की डायरेक्टर, आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर।